ग्रहों की चाल में बुध ग्रह की चाल बड़ी ही संवेदनशील सी होती है, क्योंकि बुध, शुक्र और सूर्य पास-पास रहते हैं। और जब भी शुक्र और बुध सूर्य के निकट संपर्क में आ जाते हैं डिग्रिकली, तो अस्त या वक्री हो जाते हैं। इसमें विशेष तौर पर जब सूर्य और बुध एक राशि में हों, तो उसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि बुध आदित्य योग। ये एक सुंदर योग है, ये राजयोग होता है। बुध आदित्य महाबुद्धिमान पैदा होते हैं लोग, बड़े-बड़े सीए, वकील, वक्ता, क्योंकि बुध सूर्य की रोशनी से ग्लो कर रहा होता है। लेकिन समस्या ये है कि बुध ग्रह कब ग्लो कर रहा होता है? क्या सचमुच सूर्य और बुध एक ही राशि में हों तो बुध आदित्य नामक राजयोग बनता है? इसे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों एक राशि में तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन निकट संपर्क होने के कारण बुध या तो वक्री हो जाता है या अस्त हो जाता है। अब देखने को तो वो एक ही राशि में है, और अस्त होने के कारण वो बुध आदित्य योग का असर नहीं मिलता। और लोग आकर हमें कहते रहते हैं कि हमें तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है, तो ये असर क्यों नहीं कर रहा बुध की महादशा में? तो बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि बुध अस्त या वक्री हुआ तो कोई असर नहीं करने वाला। आज भी जब मैं गोचर को स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखिए चेक किया है कि बुध ग्रह 4 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश कर गया, और धनु राशि में पहले से ही सूर्य भी है। अब सूर्य और बुध मिल गए हैं, ज्योतिष की भाषा में ये फिर से वही हो गया ना, बुध आदित्य एक योग होता है, बन गया है वो। अब ये एक लकी योग बन गया है, क्योंकि बुध ग्रह अस्त भी नहीं है और वक्री भी नहीं है। बुध महाराज जी 20 जनवरी को अस्त होंगे, 20 जनवरी को। 25 फरवरी को फिर उदय होना है उन्होंने। इसका मतलब 4 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक जितने बालक बालिकाएं बच्चे पैदा हो गए, उनका सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा। ये है एक अच्छा सिस्टम। इसलिए आप लोग भी अपने घरों में ध्यान रखिए, अगर 4 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो बहुत सुंदर बुध आदित्य नामक राजयोग आएगा। क्योंकि बुध वक्री भी नहीं है, अस्त भी नहीं है। वक्री कब होंगे बुध? बुध वक्री होंगे 15 मार्च को, और अस्त होंगे 20 जनवरी को। सो 15 मार्च तो बहुत दूर पड़ी है जब वक्री होंगे, अस्त होंगे 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी से पहले पहले 4 जनवरी से 20 जनवरी तक कितने बच्चे पैदा होंगे? बुध आदित्य नामक राजयोग लेकर पैदा होंगे। और यही सूर्य और बुध का बुध आदित्य छठे घर, आठवें घर और 12वें घर में नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रख लेना जब आप अपने बच्चों की कुंडलियां बनवाएंगे। अगर 6, 8, 12 में हुआ तो भी ये नील होता है। बुध अस्त हो तो भी नील होता है, बुध वक्री हो तो भी नील होता है। तो भाग्यशाली हैं, लकी हैं जिनकी डिलीवरीज होने वाली है। 4 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक बुध बिल्कुल बढ़िया पोजीशन में है, सूर्य के साथ हैं, बुध आदित्य योग होगा। अगर आपके घर में कोई बालक बालिका पैदा हो, तुरंत कुंडली में चेक कर लें, फ़ायदा होगा। इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि जो बच्चा सबसे लास्ट में पैदा हो, उसके लिए तो उसके माता पिता के जीवन में भी सुधार होता है उसके ग्रहों के अनुसार। और अगर दैत्य श्रेणी में बच्चे पैदा हो गए और फ़ायदा होगा, क्योंकि उधर शुक्र और शनि भी राजयोग बना रहे हैं कुंभ राशि में। 30 साल में एक योग बनता है ये। कुंभ राशि में शुक्र और शनि भी योग बना रहे हैं, और धनु राशि में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग चल रहा है। तो दैत्य श्रेणी वाली कुंडलियों में जो बच्चे पैदा हो गए, उन्हें तो होगा बड़ा फायदा। लेकिन देव श्रेणी इस समय कमजोर चल रही है भाई, क्योंकि बृहस्पति वक्री है 4 फरवरी तक, मंगल नीच भी हैं और वक्री भी हैं, विशेषकर 24 फरवरी तक तो वक्री भी रहेंगे। तो देव श्रेणी वालों का गुरु और मंगल कमजोर चल रहा है, इसलिए इन तारीखों में जो देव श्रेणी में बच्चे पैदा होंगे, उनका बृहस्पति और मंगल कमजोर होगा। सो सूर्य बुध को याद रखें, बुध आदित्य योग चल रहा है 4 जनवरी से 24 जनवरी तक। जो बच्चे दैत्य लगन लेकर आएंगे, उनके लिए ये राजयोग है।